हेलो फ्रेंड्स, उन सभी स्पोर्टिंग इवेंट्स की तरह हाई कैलिबर एथलीट्स के बीच फेम, कंट्रोवर्सीज, रिवलरीज और इंटेंसिव कंपटीशन पैदा होता है। मिस्टर ओलंपिया में भी इसके कुछ डिबेटेबल डिसीजन के कारण अनेक कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स से भरे उदाहरण देखे गए हैं। मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन रिजल्ट्स प्राय इसके फैंस तथा चाहने वालों द्वारा क्रिटिसाइज होते रहे हैं और इन पर सवाल उठते रहे हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 5 कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स पर चर्चा करेंगे जो मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में हुए थे। नंबर 5, फ्लैक्स व्हीलर अटैक्ड बाय निंजास। मिस्टर ओलंपिया की 1997 की इवेंट के दौरान अधिकांश लोगों को लगता था कि फ्लैक्स व्हीलर उस साल के अर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन, 5 बार के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन डोरियन येट्स को आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन उस बड़ी प्रतियोगिता से ठीक 48 घंटे पहले सुल्तान ऑफ सिमेट्री की बाईं फोर आर्म और हाथों पर पट्टियां बंधी हुई पाई गई थी। ये कहा गया कि उन पर कुछ निंजाज ने हमला किया था जो कि उनकी कार को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। ये मालूम हुआ कि फ्लैक्स व्हीलर, जो कि एक टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है, उन्होंने अपनी फॉर्मिडेबल मार्शल आर्ट स्किल्स के साथ हमलावरों का सामना किया और वे भाग खड़े हुए। फिर भी फ्लैक्स व्हीलर को कई इंजरीज आई थी तथा इसका परिणाम ये हुआ कि अंत में वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाए थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में 2 कहानियां कही जाती है। एक समूह का कहना है कि शायद ये उनके अपोनेंट्स द्वारा उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकने के लिए किया गया होगा। दूसरे समूह का मानना है कि ये फ्लैक्स व्हीलर का एक प्री प्लान्ड एक्ट था जिसमें कि वो 1997 के कंपटीशन में भाग लेने से बच जाए, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कंडीशनिंग रीजंस की वजह से वे कंपटीशन में हार सकते हैं। नंबर 4, 2001 में जे कटलर का मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में हार जाना। ये 2001 का साल था और बहुत से लोगों का ये मानना था कि जे कटलर, जो कि साल 2000 में 8वें स्थान पर रहे थे, 2001 के कंपटीशन में जे टॉप 3 पोजीशन तक भी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन किसी ने ये बात जे को नहीं बताई थी। 2001 की इवेंट में जे इतने इंप्रेसिव थे कि वो इनविंसिबल माने जाने वाले ओलंपिया चैंपियन रॉनी कॉलमैन को हराने के बहुत पास तक पहुंच गए थे। सच तो यह है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि 2001 के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन सकते हैं। इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन के कारण प्रो बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री के इतिहास में सबसे बड़ी रिवलरीज बन गई और बाद में इस प्रतियोगिता में हमने जे और रॉनी के बीच स्टेज पर बहुत सी एपिक बैटल्स देखी हैं। हालांकि जे कटलर 4 बार दूसरे स्थान पर रहे थे और उन्होंने आखिर में 2006 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में रॉनी कॉलमैन को हरा दिया था। रॉनी कॉलमैन को हराने के लिए जे कटलर ने जिस तरह से संघर्ष किया था, हमने उस विषय पर एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देख लेना। नंबर 3, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने 1972 ओलंपिया में सर्जियो ओलिवा को हराया। इससे पहले कि मैं आपको 1972 की प्रतियोगिता के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1969 के अपने पहले ओलंपिया अटेम्प्ट में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ओलिवा से हार गए थे और 1970 का मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बन गया था, क्योंकि इसके 4 में से 3 कॉम्पिटिटर को इवेंट से पहले ही डिस्क्वालीफाई मान लिया गया था और चौथे बचे हुए अर्नोल्ड ने कॉन्टेस्ट अनअपोज्ड जीत लिया था। इसकी वजह से उनके बहुत ही एंटीसिपेटेड तीसरे 1972 के ओलंपिया इवेंट के बारे में अत्यधिक हाइप बनने में सहायता हुई थी और उनकी तीसरी बार की ओलंपिया प्रतियोगिता में मुलाकात बहुत ही शानदार थी। अर्नोल्ड ने 1972 की ओलंपिया प्रतियोगिता जीत ली थी, लेकिन ये डिसीजन आज तक भी बॉडी बिल्डिंग फैंस के बीच में डिबेटेबल बनी हुई है। अब क्योंकि सर्जियो पर 1971 में कंपटीशन में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी और उस समय अर्नोल्ड को अगला आने वाला बॉडी बिल्डिंग स्टार बताकर हाइप्ड किया जा रहा था, तो क्या ये हो सकता है कि पॉलिटिक्स ने इस कंपटीशन में अपना गलत हिस्सा निभाया हो? सर्जियो निश्चित रूप से यही सोचते थे कि उन्होंने 2012 में उनकी मृत्यु होने तक सदा यही तर्क प्रस्तुत किया कि 1972 का फैसला कंट्रोवर्शियल था। नंबर 2, अर्नोल्ड 1980 में मिस्टर ओलंपिया जीतने के लिए वापस आते हैं। ये प्रतियोगिता बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री के मोस्ट डिबेटेड कॉम्पिटिशंस में से एक है। जब अर्नोल्ड उनकी 1998 की फिल्म कोनान द बारबेरियन में अपने अभिनय के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को तब आश्चर्यचकित कर दिया जब वे अनायास ही रिटायरमेंट से वापस आ गए थे
और उन्होंने मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट में इवेंट से सिर्फ एक दिन पहले प्रवेश कर लिया था, जबकि उन्होंने इससे पहले सिर्फ 8 सप्ताह की ट्रेनिंग की थी। फ्रैंक ज़ेन के साथ साथ इस कंपटीशन में दूसरे फेवरेट में माइक मेंटेजर, क्रिस डिकरसन और बॉयर भी शामिल थे, जो कि एक्सीलेंट कंडीशन में थे, और इनकी वजह से 1980 की प्रतियोगिता एक मोस्ट कॉम्पिटिटिव मिस्टर ओलंपिया कॉन्टेस्ट बन गई थी। अर्नोल्ड को फाइनली जजिंग के बाद विजयी घोषित किया गया था। इस डिसीजन को कॉम्पिटिटर्स तथा ऑडियंस द्वारा क्रिटिसाइज्ड भी किया गया, क्योंकि बहुत से लोगों ने महसूस किया कि अर्नोल्ड ने उनके यूजुअल साइज और मस्कुलर डेफिनेशन की कमी थी। जब परिणाम सुनाया गया तब बहुत से उपस्थित दर्शकों ने बूड किया था। अच्छा, मैं इस टॉपिक की डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने पहले ही 1980 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन से संबंधित कंट्रोवर्सी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है और इसे पहले ही लगभग 1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया अभी देख लीजिए। नंबर 1, फ्रैंको कोलंबो 1976 में मिस्टर ओलंपिया जीत लेते हैं। 1980 के मिस्टर ओलंपिया के बाद फेवरेट्स फ्रैंक ज़ेन, माइक मेंटेजर और बॉयर ने 1981 के मिस्टर ओलंपिया का बॉयकॉट किया था। ऐसे में फ्रैंको कोलंबो एक बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने इसमें से एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को देखा था। स्वाभाविक है कि 1976 मिस्टर ओलंपिया विनर ने सोचा होगा कि यदि उनके अच्छे दोस्त अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने 1980 में ये कर दिखाया तो वो स्वयं भी ऐसा कर सकते हैं। फिर भी उनके सामने इस बार समस्या ये थी कि हालांकि फ्रैंक ज़ेन और माइक मेंटेजर जैसे बॉडी बिल्डर्स ने प्रतियोगिता में कम्पीट नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन क्रिस डिकरसन, टॉम प्लाट्स और डैनी पेडिला जैसे बॉडी बिल्डर्स अपने खेल के ऊंचे स्तर पर थे और उनका शरीर उनके जीवन भर में से सबसे बेस्ट शेप में था। बहुत से लोगों को तब ये भरोसा था क्योंकि फ्रैंको उस समय कुछ हैवी जीनों से पीड़ित थे। उनकी लेग्स, आर्म्स और यहाँ तक कि बैक भी पेडिला तथा प्लाट्स के मुकाबले में अच्छी नहीं लगती थी, और इस तरह ये फैसला भी मिस्टर ओलंपिया हिस्ट्री के एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन में बदल गया था। तो दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना क्या आप चाहते हैं कि मुझे 1981 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन कंट्रोवर्सी के बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ और आशा है ये आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इन 5 फैसलों में से कौन सा सबसे अधिक अनफेयर फैसला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।